हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़ में। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। विशेष बीमारियों वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सक के प्रमाण पत्र के साथ लगेगा टीका। पंजीकरण कोविड-2 ऐप में और ऑन साइट भी होगा। राष्ट्रीय व्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान में 1 मार्च 2021 से अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों तथा विशेष बीमारियों के साथ 45 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष तथा कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के सदस्य डॉक्टर RS शर्मा के साथ राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और MD के साथ टीकाकरण पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कल आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में राज्य की अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्रीमती रेणु जी पिल्ले, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड़, राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह शामिल हुए। बैठक में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को डिजिटल प्लेटफॉर्म को विन के वर्जन 2.0 की मूल्य विशेषताओं की जानकारी दी गई। यह जनसंख्या आकार का सॉफ्टवेयर है और हजारों प्रोसेसिंग क्षमता रखता है। आयु उचित समूहों के टीकाकरण का नया चरण देश में कोविड टीकाकरण को कई गुना बढ़ा देगा। इस चरण में चिन्हित आयु समूह के नागरिकों और टीकाकरण के वर्तमान चरण से वंचित और छूटे हुए स्वास्थ्य सेवा कर्मियों तथा फ्रंटलाइन कर्मी अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र चुन सकते हैं। निजी क्षेत्र के अस्पताल कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में शामिल किए जाएंगे ताकि टीकाकरण की गति बढ़ाई जा सके। यह बताया गया कि सभी टीकाकरण केंद्र के पास निम्नलिखित अलग अलग स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। SHC, PHC, CHC जैसी जानकारी स्वास्थ्य सुविधाएं, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र, सब डिवीजन अस्पताल, जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल होंगे। केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पताल शामिल किए जाएंगे। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने के लिए उनके पास टीकाकरण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। टीके की शीशी के भंडारण के लिए मूल कोल्ड चेन उपकरण होने चाहिए। टीका लगाने वाले लोगों तथा स्टाफ की अपनी टीम होनी चाहिए। किसी AEFI मामले के प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। टीका लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को अपने साथ निम्नलिखित फोटो ID दस्तावेज लाने होंगे। आधार कार्ड, निर्वाचक फोटो, पहचान पत्र। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मामले में पंजीकरण के समय निर्दिष्ट फोटो ID कार्ड यदि आधार या EPIC नहीं है। 45 वर्ष के 59 वर्ष के आयु समूह के नागरिकों के लिए बीमारी का प्रमाण पत्र पंजीकृत डॉक्टर से हस्ताक्षरित। हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर FLW के लिए रोजगार प्रमाण पत्र, आधिकारिक पहचान पत्र, दोनों में से एक फोटो और जन्म तिथि के साथ। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पंजीकरण की सरल प्रक्रिया बताई गई। पंजीकरण 3 प्रकार से होगा। पहला, एडवांस सेल्फ रजिस्ट्रेशन। लाभार्थी अग्रिम रूप से कोविड 2.0 पोर्टल डाउनलोड करके तथा आरोग्य सेतु आदि जैसे IT एप्लीकेशनों के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने पर कोविड टीकाकरण के रूप में काम करने वाले सरकारी तथा निजी अस्पतालों की जानकारी और तिथि तथा समय की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी। लाभार्थी अपनी पसंद का CVC चुन सकेगा और टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकेगा। दूसरा विकल्प ऑन साइट रजिस्ट्रेशन का होगा, जो साइट पर अपने को रजिस्टर कराने की अनुमति देता है जो स्वयं रजिस्टर नहीं कर पाए थे। तीसरा विकल्प सुविधाजनक कोहोर्ट पंजीकरण का होगा, जिसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित सरकार अपनी ओर से हितग्राहियों के समूह का चयन कर उन्हें टीका लगवाएगी। इसके लिए आशा, मितानिन, पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और स्व सहायता समूहों की मदद ली जा सकती है। सभी का कोविड प्लेटफॉर्म में पंजीयन होगा। सरकारी अस्पतालों में यह निःशुल्क होगा और निजी अस्पतालों में पूर्व निर्धारित शुल्क देना होगा। अगर आप रोज रोज नए नए अंचल के समाचार को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल JX न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।